आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी या फिर श्री हरि विष्णु का विवाह इस दिन संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह के सरल पूजा विधि मेरे चैनल पर आने के बाद से ही आप सभी की तुलसी विवाह से संबंधित कई सारे प्रश्न आ रहे थे। पहला प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि तुलसी विवाह हमें कब करना है, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि शालिग्राम जी घर पर नहीं है तो तुलसी जी का विवाह हम कैसे करें। अगला प्रश्न है कि एकादशी के दिन अगर हम तुलसी जी का विवाह न कर पाए तो हम किस दिन कर सकते हैं, और एकादशी के दिन हम जल दे सकते हैं या नहीं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सामान्यतः तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देते हैं, उन्हें स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कैसे करें। और अगला प्रश्न है कि क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी जी का विवाह करवा सकती हैं, वो स्त्रियां जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है या शादी ही नहीं हुई है जिन कुंवारी कन्याओं की, तो क्या वे तुलसी जी का विवाह नहीं करवा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी है तो कौन सी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से या श्री हरि विष्णु से करवाना ज्यादा उत्तम रहेगा। क्या सभी तुलसी का विवाह एक साथ किया जा सकता है या फिर किसी एक तुलसी का ही विवाह किया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी को बाल धोए जा सकते हैं, और इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक 5 से 10 मिनट का समय निकालकर जरूर ही देख लीजिएगा। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय माँ तुलसी जरूर ही लिख दीजिए। तो चलिए एक एक करके आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न उठ रहा था कि तुलसी विवाह हमें कब करना है, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर इतना अधिक संशय रखने की बिल्कुल भी आप सभी को आवश्यकता नहीं है। आप एकादशी के दिन भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं, और अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवा पाते हैं तुलसी जी का विवाह, तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार हरि प्रिया तुलसी जी की ही सुनते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु को हम जगाते हैं तो उसके बाद से उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी जी के साथ करवाया जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। मान लीजिए किसी कारणवश आप एकादशी के दिन विवाह नहीं करवा पाते, या आपके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है कि द्वादशी के दिन ही आप तुलसी जी का विवाह करवाते हैं, तो बिल्कुल आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं, कोई संशय की बात नहीं है। आप एकादशी के दिन विवाह करवाएं या द्वादशी के दिन करवाएं, कोई भी अंतर नहीं है। और वैसे तो मान्यता है कि एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन विवाह करवा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रखी है तो एकादशी या द्वादशी के दिन अगर आप विवाह ना करवा पाए तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप विवाह को संपन्न करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन अगर आप विवाह करवा रहे हैं तो ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, और यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन विवाह करवा रहे हैं तो कम पुण्य की प्राप्ति होगी। एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप या तो सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में विवाह करवा दीजिए, या फिर गोधूली बेला यानी कि संध्या काल में विवाह करवाइए, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। कई प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि हमारे घर में तो तुलसी जी का विवाह होता ही नहीं है, करवाया ही नहीं जाता है, तो क्या हम पहली बार इस विवाह को करवा सकते हैं, किस प्रकार से करें, क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को अर्पित करके भी हम लड्डू गोपाल से या शालिग्राम से तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। फेरे न करवाएं तो क्या चल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल चल जाएगा। आपके यहाँ जिस प्रकार से परंपरा है उसके अनुसार आप नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहली बार भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं, बहुत ही पुण्यदायी फल इसके प्राप्त होते
हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और मान लीजिए अगर आपके पास श्री हरि विष्णु नहीं है, शालिग्राम जी भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे विवाह संपन्न कराया जाए कि अगर घर में लड्डू गोपाल भी नहीं है। तो देखिए इस दिन आप विधिवत रूप से केवल तुलसी जी की भी पूजा करके उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करके भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो, जैसी आपके घर की कंडीशंस हो या जितना आपके पास समय हो, उस अनुसार इस दिन एकादशी के दिन या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी बीच के समय में आप तुलसी जी की पूजा अवश्य ही कीजिएगा। अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी से एक बार फिर से कह रही हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल पर आपको आसान तुलसी पूजन विधि या तुलसी विवाह की विधि मिल जाएगी। आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को भी जरूर ही देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अगर एकादशी के दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं तो क्या तुलसी जी में जल दे सकते हैं, तुलसी जी को छू सकते हैं? और वैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, तो ऐसे में तुलसी जी को भोग हम कैसे लगाएं? तो देखिए जब भी कोई विशेष रस्म होती है, जैसे कि जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका पालन हम नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी नई चीजें होती है जिनका पालन हमें करना होता है। मतलब कई प्रकार के नियम का खंडन इस दिन हो जाता है, क्योंकि विशेष दिन और विशेष रस्म होती है। और ये आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है कि आप उसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ही करना चाहिए। तो आप सभी तुलसी जी में जल भी दे सकते हैं, तुलसी जी को स्पर्श भी कर सकते हैं और तुलसी जी को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन विवाह नहीं करना चाहते हैं तो आप द्वादशी के दिन कर लीजिए या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं और उन्हें भोग इत्यादि भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शालिग्राम नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे कराएं? तो देखिए शालिग्राम जी नहीं है आपके पास तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास में है, फोटो है, कोई चित्र है, तो आप उनसे भी विवाह करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में आप सभी को विष्णु जी के फोटो के साथ ही विवाह करने की विधि दिखाई हुई है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल के साथ भी उसी तरीके से तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह करवाया जा सकता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का फोटो रखते हैं या मूर्ति रखते हैं तो उनके साथ माँ लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर आप कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ या फोटो के साथ विवाह करवा रहे हैं तो उसमें राधा रानी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आप फोटो या मूर्ति लें उसमें भगवान श्री हरि विष्णु अकेले हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दो स्त्रियों के साथ विवाह संपन्न नहीं कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं? तो देखिए एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन जो नियम पालन करते हैं शुद्धता का, सात्विकता का, तो उसी दिन हम बाल धो लेते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। तो एक दिन पहले से ही आप बालों को धो लीजिएगा। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं? तो देखिए आप अपने सिर के पानी को डालकर नहा सकते हैं। सिर के ऊपर से नहा लीजिए, मतलब जैसे गंगाजल से हम स्नान इत्यादि करते हैं, गंगाजल मिश्रित जल से सिर के ऊपर से डालकर स्नान आप कर सकते हैं। शैम्पू मत लगाइएगा। और अगला प्रश्न आता है कि अगर घर में दो तुलसी हैं, दो से अधिक तुलसी हैं, तो क्या सभी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जा सकता है या फिर किसी एक तुलसी का ही विवाह कराना चाहिए? तो देखिए वैसे तो आप चाहें तो किसी भी एक तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवा सकते हैं। जो भी मुख्य तुलसी आपके घर में हो उन्हीं के साथ विवाह आपको करवाना चाहिए। बाकी की जो सभी तुलसियां हैं, जो भी एक से अधिक आपके पास तुलसी हैं, तो उनकी आप सामान्य रूप से पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही स्थान पर सारी तुलसी को रख दीजिए, जितनी भी आपके पास में तुलसी है, और वहीं पर शालिग्राम जी को भी आप रख दीजिए और फिर एक साथ सबकी पूजा कर लीजिए। सबका विवाह एक साथ ही संपन्न करा दीजिए। बहुत अधिक संशय आपको मन में नहीं रखना है। सबको धूप दीप दिखा देना है, पुष्प सभी को समर्पित कर दीजिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सबको तिलक कर सकते हैं, सभी को सिंदूर इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम जी का गठबंधन करके बहुत ही आसानी से आप विवाह को करवा सकते हैं। अगर आप एक ही तुलसी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हर एक तुलसी का उतना ही लाभ, उतना ही गुना आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। सभी प्रकार के आपके जो पाप हैं वो नष्ट करने के लिए तुलसी विवाह
कराना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी जी का विवाह करवा सकती हैं, व्रत को धारण कर सकती हैं, या तुलसी जी का विवाह अकेले ही कर सकती हैं, या फिर जैसे कि देवउठनी एकादशी के दिन व्रत किया जाता है तो क्या कुंवारी कन्या भी कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। व्रत धारण कर सकती है तुलसी जी का विवाह, या फिर जैसे कि देवउठनी एकादशी का व्रत है, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती है। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी कर सकता है। मतलब 8 वर्ष का बच्चा भी अगर आपके घर में है और उसकी ऐसी चाहत है, वो चाहे तो एकादशी का व्रत धारण कर सकता है। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। बात करें तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह भी कुंवारी कन्याएं करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम उसी विधि से तुलसी विवाह करवाएं, तो देखिए तुलसी जी का विवाह एक ही विधि से होता है, तो आप उसी प्रकार से करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि कई महिलाओं ने पूछा है कि हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या हम तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं? क्या हम तुलसी में सिंदूर अर्पित कर सकते हैं? तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं? क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी जी का विवाह करवा सकती हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए शास्त्रों में कोई भी ऐसा नियम नहीं है, कहीं पर भी ऐसा विधान नहीं बताया गया है जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो या फिर बाकी के विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं बताया गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव भगवान कभी नहीं करते हैं। शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुलसी जी का विवाह कोई भी करवा सकता है, कुंवारी कन्याएं करवा सकती है। कुंवारी कन्याओं को अच्छा घर और वर मिल जाएगा, और सुहागिन स्त्रियां भी करवा सकती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। और जो वृद्ध महिलाएं हैं या फिर बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, या जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, या कोई सन्यासन है, कोई सन्यासी बन गया है, ऐसी कोई भी महिला तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकती हैं। उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उसी प्रकार से प्राप्त होगी, और इस जीवन से मुक्ति की प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए और मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का विवाह कोई भी संपन्न करवा सकता है। क्योंकि ईश्वर की नजर में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। तो ऐसे में अगर आप तुलसी जी का विवाह करवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, विधिवत रूप से सरल विधि से कैसे आप बिना पंडित और ब्राह्मण की सहायता के घर पर अकेले ही तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा, शुभ मुहूर्त भी वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तुलसी पूजा विधि और आपके घर में जो भी पूजा विधियां होती हैं, उनसे जुड़े हुए जितनी भी सामग्रियां हैं, वो सभी सामग्री भी मैंने टैग कर दी है। तो आप चाहे तो वहां से ऑर्डर करके 2 दिन के अंदर अपने घर पर हर एक सामग्री को मंगवा सकते हैं, और इससे आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय हर रोज आपको मिलते हुए चले जाएं। और एक जिम्मेदारी आप सभी को देकर जाती हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी हर सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है। एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को देव उत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।